मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्वेश्चन आंसर, 4 मार्च से 9 मार्च तक। वीकली रिवीजन। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहां आयोजित हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फोमा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकारागुआ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है, आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहां होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चापचारकुट नृत्य त्योहार कहां आयोजित हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहां प्रारंभ किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्री स्लग से। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, नागालैंड और मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरामा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहां हुई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुनरी पल्टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहां प्रारंभ किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ढाका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूएई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है,
इसका मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अरुण और वरुण। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टाइगर वुड्स को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमस सुलियोक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहां लॉन्च करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डाकपत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 85 वर्ष। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पेसएक्स ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, जोया अख्तर और असमा खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने भारत में कहां एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यतिन भास्कर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहां लॉन्च हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहां लॉन्च हुई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूएसए के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जी ने। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहां प्रारंभ होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहां प्रारंभ हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति जी को। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।